के अब्डक्शन का। एक तो आप बताइए कि आपके ख्याल में उस अब्डक्शन के पीछे कौन था? एक वो बता दें, दूसरे क्या बताइएगा कि अब्डक्शन जब आप रिलीज़ हुई, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कोई सपोर्ट वगैरह किया? अच्छा, देखिए मेरा बताना जो है ना, मेरे सारी दुनिया को पता है किसने किया था। बस ठीक है, वो सारी दुनिया को पता है, ठीक मैं है। नाम ले लेती हूँ, हुँ, पाकिस्तान आर्मी ने किया था। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि इस तरह का कोई सॉलिड प्रूफ दो, तो जाहिर है हुँ। वो तो मेरे पास नहीं है, मेरे तो आंखों पे भी पट्टी बन बिहेवियर कैसा था? ठीक था? कोई किसी को अगवा करे, उसका बिहेवियर कैसा होता है? मैं आपको पकड़ के आपको नीलो नील करके घसीट के ले जाऊं, आपके मुंह पे, आपकी आंखों पे, आपके हाथों पे पट्टी बांध दूं, वो आप क्या दोबारा जो आई हैं, कोई डील करके आई हैं? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। नहीं जी, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। ना मैं डील करके गई थी, ना मैं डील करके आई हूँ। आपके यूके के पासपोर्ट ने आपको हेल्प किया? अ, पता नहीं, किया हो सकता है। ओके, हाँ, किया हो सकता है, ओके, क्योंकि मेरा ख्याल है इनको बाद में पता चला है कि ये हमसे क्या चवलबाज गई है। ओके। हम्म। बाद में कोई अपोलोजाइज़ किया गया हो? नहीं। नहीं, अच्छा आपको लगता है खतीजा शाह का केस आपसे कोई मिलता-जुलता है कोई? आपको लगता है? आप अपना बताइए ना, मैं तो नहीं, आप आज बताएं ना। मैं एंकर हूँ, आज मैं नहीं एनालिस्ट नहीं, हूँ। आप ऐसे करें, आप उसमें कोई मिलती जुलती एक आधी चीज ढूंढ के दे दें। हाँ, ठीक है। मतलब इतना रिडिकुलस सवाल है कि इंतहा कोई नहीं। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताएँ, अब इसके बाद इलेक्शंस भी हो गए, आपको क्या लगता है कि देखें, सबसे बड़ी बात है, आपको कांट-छांट सबसे नज़र बड़ी हाँ, हाँ, सबसे बताइए। बड़ी बात है कि मैं ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं हुँ, करूंगी। खदीजा शाह जो हैं वो गिरफ्तार हुई हैं और किसी जुर्म में गिरफ्तार हुई हैं। मैं अगवा हुई थी, हुँ, क्योंकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया था। ठीक है फिर ना? और आपके ख़्याल में इस दफ़ा क्योंकि हमें नज़र आ रहा है, कोशिश की गई खतीजा शाह को छुड़वाने के लिए, बहुत सारे लोगों ने, जहांगीर तरीन साहब इसमें शामिल थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब का नाम भी आया, शहबाज शरीफ साहब का नाम भी आया, चौधरी शुजात हुसैन साहब का नाम भी आया। सबने कोशिशें की उनके लिए, लेकिन इस दफ़ा मिलिट्री, हमारी जो फ़ौजी इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, वो इस बार एक क्लियर हैं कि उन्होंने जो लोग भी 9 मई में ज़िम्मेदार थे, उनको सज़ा मिलनी है। तो आपके ख़्याल में एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है कि अगर गरीब के बच्चे के साथ वही हो रहा है जो कानून के मुताबिक सज़ा है, इनके साथ भी देखें, वही होना चाहिए? देखें सर, ये इसलिए नहीं हो रहा कि इस दफा कोई इक्वालिटी की बात है कि जो गरीब के बच्चे के साथ वो अमीर के बच्चे के साथ, उसके पीछे ये नहीं है। उसके पीछे असल बात यह है कि फौज के अंदर आपने एक कू कराने की कोशिश कोशिश की। की, और वो कू चाहे अमीर का बच्चा करा रहा हो या गरीब का आपके करा ख्याल रहा में हो, वो उसकी सिविलियन करा कू रहा की प्लानिंग किसने की? क्या उसके मास्टरमाइंड इमरान खान नहीं थे? हो। जाहिर है थे, और कौन था? मैं तो नहीं थी बिल्कुल सही है, ऐसे ही, ना। या आप भी नहीं थे, बिल्कुल ऐसे ही है। खदीजा भी नहीं थी, ठीक है। तो फिर कोई, खान साहब को सजा होनी चाहिए ना, तो जाहिर आप है। क्यों बिल खिलाफ हैं उनका? मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने दें, यहाँ पर आपको नजर तो आ रहा है यार, वो वहाँ पे कुछ उसको रिलीफ मिल रहा है हर जगह से, नहीं नहीं नहीं, सिविलियन कोर्ट से, तो नहीं, आप उसको ट्रायल होने दें मिलिट्री कोर्ट में, देखें, क्या फर्क हाँ पड़ता है? हाँ, वो जो कहते हैं ना, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। हम्म, उसने गलत किया, उसको सजा होनी चाहिए। अब क्योंकि उसको सजा होनी चाहिए, और क्योंकि जो मिलिट्री हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर चुकी है, इसलिए ये भी हम उनके हाथ में दे दें। और इसलिए वो भी गलत है। हमें सिविलियन कोर्ट्स को मैनेज करना है, उनकी सफाई करनी है, उनकी ओवरसाइट पार्लियामेंट के नीचे लेकर आनी है, उनकी वो जो होती है ना तकर्रियां, उनके सारी चीजें, उसको सही करना है, और कोई देर नहीं लगनी। अभी 8 या कंप्लेंट्स, एक रेफरेंस है, बाकी 7 कंप्लेंट्स हैं जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। और ये सुनी जाएंगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जल्दबाजी किस बात की है? इस जल्दबाजी में आप अपनी सिविल लिबर्टीज क्यों खोना चाहते हैं? हम ऑलरेडी इतनी खो चुके हैं, हमें वो वापस लेनी है। इसलिए मैं ट्रायल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सजा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ ओके। हूँ। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और हमजा शहबाज, आप किसका देख रही हैं पॉलिटिक्स में आगे किरदार, और आपको लगता है कि उसका फ्यूचर में अच्छे होंगे मुल्क के लिए? हमजा, हमजा का हमजा, नाम लिया आपने? जी लिया। मेरा ख्याल है बिलावल। बिलावल, उसकी रीज़न भी बता दें। हम्म। उसकी रीज़न ये है कि बिलावल मुझे काफ़ी मैच्योर लग रहे हैं इस वक़्त। बिलावल मुझे अपना काम बड़ा अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलावल की जब वो बात करते हैं तो उसके अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी नज़र आती है, और एक सियासी तरबियत नज़र आती है।
उनकी ग्रिप जो है ओवर पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री दोनों काफी स्ट्रांग नजर आती है, और जाहिर है दैट मेक्स फॉर अ गुड पॉलिटिशियन, सो आई थिंक ही विल डू वेल. Do you think he is the एंड next prime ऑल्सो minister in waiting? दैट आई डोंट नो. ऑल्सो द थिंग इज के वो तो हमजा का भी है एक्सपीरियंस पार्लियामेंट का, लेकिन अगर मरियम और बिलावल की बात की जाए, क्योंकि मेरा ख्याल है इसमें हमजा को शामिल करना थोड़ा अनफेयर है. मेरा ख्याल है इस रेस में वो पीछे रह गए बहुत. नहीं, उस कैटेगरी में आप हमजा को डाल नहीं वो सकते. पीछे रह गए, वो थे पहले जरूर गुल, लेकिन शायद अब वो पीछे रह गए. तो थोड़ी उनकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट किस्म की है. वो इतने खुल की चीजें आप देखें आपको नजर भी नहीं आते, मेन स्ट्रीम में भी नजर नहीं आते. ये हाँ, मानो हाँ, पार्टी को जब रिवाइव करना था तब भी वो एज सेकंड ऑप्शन के तौर पे मरियम नवाज का सपोर्ट सिस्टम थे. हाँ, आगे फ्रंट जो चेहरा था. हाँ. आपको लगता है कि और पीएमएलएन को अगले इलेक्शन में अगर जाते हैं तो मरियम नवाज एक अच्छा फैक्टर हो सकती हैं उनके लिए, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए? जी, मेरा ख्याल है मरियम नवाज बिल्कुल पॉजिटिव फैक्टर हैं. मरियम नवाज ही पीएमएलएन के लिए फेस ऑफ करेज रही हैं इन द एब्सेंस ऑफ हर फादर. और जो You don't बयानियां, want to give credit to her uncle? अंकल किधर थे? अंकल कहाँ थे? हाँ, मरियम कर रही थी सारा कुछ. ऐसे ही है. मरियम ने बयानिया चलाया, मरियम ने लोगों को जोड़ कर रखा, और मरियम जो थी वो बाप के साथ खड़ी रही, और इसीलिए मरियम उस वक्त मकबूल हुई थी, क्योंकि हमेशा जो है ना लोग करेज को पसंद करते हैं. और मरियम वाकईतन उसने एक, जिसे कहते हैं, स्ट्रगल की टू पुश एस्टैब्लिशमेंट आउट ऑफ द पॉलिटिक्स, राइट. उसकी उस स्ट्रगल को, जो स्ट्रगल उसके अंकल नहीं कर रहे थे, तो अवाम ऐसे बंदे को पसंद करती है और ऐसा बंदा मकबूल होता है. और जिस दलेरी के साथ वो बाप के साथ खड़ी हुई, और उस खड़े होने की वजह से, सिर्फ उस खड़े होने की वजह से उस औरत ने नाहक जेल गुजारी. तो ये चीजें मरियम की जो हैं वो लोग अप्रिशिएट करते हैं. अब मुझे ये बताएं कि आपको जो है ये नजर आ रहा है कि जुडिशरी की सफाई अगर होगी तो कब तक होगी? जो अंदर चीजें हैं, मसाइल हैं, तो कब तक होता हुआ नजर आ रहा मेरा ख्याल है सुपीरियर जुडिशरी की, तो सुपीरियर से मतलब सुप्रीम कोर्ट, है? जी जी. सुप्रीम कोर्ट की सफाई 1-1.5 साल लेगी, ओके. ज्यादा से ज्यादा. ओके. बंदयाल साहब वैसे ही रिटायर हो रहे हैं, जी जी. ठीक है. उसके बाद जो कंप्लेंट्स हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो रेफरेंसेस में तब्दील होंगे, और फिर वो रेफरेंसेस सुने जाएंगे, और उसमें जहां गंद होगा वो निकल जाएगा, जहां गंद नहीं होगा वो बच जाएगा. तो सुप्रीम कोर्ट से जी स्टार्ट होगा. मैं इमरान रियाज खान साहब की जर्नलिज्म से कभी भी एग्री नहीं किया, लेकिन आपके ख्याल में जो वो जिस तरह इस वक्त, बिल्कुल गलत. आप क्या लगता है आपको कि उनको कोर्ट में पेश करना चाहिए, या किसके पास है आपके ख्याल में, जो है इन्फॉर्मेशन? नो आइडिया. देखें, स्पेकुलेशन इज बैड, रॉन्ग. लेकिन, और मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग आज भी, चाहे वो इमरान रियाज, मुझे भी उनकी जो वो कर रहे थे वो सहाफत नहीं थी. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है, वो सहाफत है ही नहीं. नहीं है जी. लेकिन सहाफत हो या ना हो, उन्होंने जो भी गलत किया उनको प्रोड्यूस करें, उनके ऊपर ट्रायल करें. जुर्म, लेकिन सुनने में आ रहा है वाईजी साहब ने कोई जमा भी कराया है कि उनकी सिम वगैरह को अफगानिस्तान से लगा है, कि वो अफगानिस्तान में शायद लेके जाए. वहां पर गोल मोल बात की है. जी जी, ऐसे ही कुछ तो. मतलब वो जो बातें मैंने पढ़ी हैं हम्म. उसमें समझ ये नहीं आ रहा कि वो अफगानिस्तान में है या वो तो अफगानिस्तान से किसी से कनेक्शन में है या जो भी है. आई डू नॉट नो. ये 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 तो प्योर स्पेकुलेशन होगी ना कि हम कहें कि क्या है. अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो बल्कि आप बताएं.